दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है। और आप अगर तैयारी 4 की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए है और एसएसटी वाले के लिए है। जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 और 9 to 10 का जो भी व्यक्ति एसएसटी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, क्योंकि उनके लिए जो है पूरे एसएसटी का जो है नोट्स यहाँ दिया जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल भी कई लोग जो है सेलेक्ट हुए, जिसमें पहले डिस्कर्स होता था, ग्रुप में डिस्कर्स होता था, तो डिस्कर्स के कारण सिलेक्टेड हुए और वही क्वेश्चन जो है आपको दिया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तैयारी 4 में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप जानते हैं कि तैयारी 4 में जो है सीटों की संख्या जो है बहुत कम आई है। आप देखेंगे कि 6 to 8 और 9 10 को अगर मिला दिया जाए तो 1900 कुछ सीटें ही पूर रही है। 1956 शायद सीटें पूर रही है। तो आप लोग जो है जिसमें से 758 सीटें जो है ये 9 10 का है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी एसएसटी के जो इतिहास, भूगोल यानी इकोनॉमिक्स और जो है हिस्ट्री होते हैं वो सभी का जो है नोट्स शॉर्ट में आपको मिल जाएगा, जिससे क्वेश्चन बन जाएगी। आप देखेंगे कि ये भी 8 क्लास का जो है यहाँ पर 8 क्लास का ये इतिहास है, ठीक है। और इसमें जो है आपको फुल नोट्स दिया जा रहा है। देखिए आप कैसे बनाया गया है कि आपको जो है आसानी होगी। यह प्रथम चैप्टर है, आपको ध्यान से देखना होगा यहाँ पे कि ये जो है 8 क्लास का प्रथम चैप्टर है, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वह सभी क्वेश्चन को जो है कि यहाँ पे निकाल दिया गया है। आप देखेंगे कि पुनः जागरण का जो है विकास जो हुआ, आधुनिक युग का जो विकास होना शुरू हुआ, वह कह रहा है कि आधुनिक युग का जन्म देने वाले अनेकों परिवर्तन की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुआ, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा तो आधुनिक युग के जन्म किस देश को कहा जाता है, किस महादेश को कहा जाता है, कहाँ से शुरुआत हुआ, तो यूरोप से शुरुआत हुआ। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नए आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे हम पुनः जागरण कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, कहा जाता है इस आंदोलन में लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचना, पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने का चिन्ह प्रेरित किया। तो ये सब जो है कि इसमें दिया गया है। आप इसको पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए जो है इस वीडियो को आप देखेंगे, जिससे आपको शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। देखो, धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। आगे देखेंगे आप। चलिए, ये सब जो है परिवर्तन हुआ। आप यहाँ भी देखेंगे कि इस समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविक और नौ सैनिकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्पेन के नाविक कोलंबस कौन था, कोलंबस कहाँ का था, पूछेगा आपसे, एक ही लाइन में पूछेगा कि कोलंबस कहाँ के थे, तो आप क्या मारिएगा, स्पेन के थे। और देखेंगे आप कि अमेरिका महाद्वीप का खोज कब किया गया, तो 1492 ईस्वी में किया गया। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा, पूछेगा एक ही लाइन में, वास्को डी गामा कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। भोर नहीं पढ़ाना है आपको। 1498 में यूरोप से भारत तक की समुद्री यात्रा की खोज हो गई। कौन किया, तो वास्को डी गामा ने किया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो अब पूंजीवादी और औद्योगिक क्रांति आ गई। तो इस व्यापार संबंधी यूरोप में व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा होने लगी। इन पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया और इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नए सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे हम पूंजीवादी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम पूंजीवादी कह सकते हैं। यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उनका पूंजीवादी व्यवस्था को अधिक
क्या कमाना था? तो मुनाफा कमाना था। ये आप ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सब नोट्स है, नोट्स बनाया गया है। इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उन्हें अपने उद्योगों के लिए न केवल कच्चा माल का सस्ते दामों पर मिलेगा, बल्कि उनके लिए तैयार माल भी बाजारों को उपलब्ध हो जाएगा। तो यूरोप के अनेक देशों ने यह सोचा जो कि कच्चा माल हम किसी दूसरे देश से लेंगे और वहीं पे हम अपना सामान भी बनाकर बेचेंगे, तो उससे जो है कि डबल मुनाफा होगा, सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। तो यह व्यवस्था शुरू हुआ। उसके बाद में यह धीरे धीरे क्या किया कि उस देश को, उस राज्य को अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया, जिसे हम कॉलोनी या उपनिवेश कहते हैं। आगे हम उपनिवेश के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया के हो रहे इसके बीच 18वीं जानने का, ये तो यहाँ पे कुछ इधर उधर हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे दुनिया के अन्य देशों तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग को लेकर कुछ ऐसे देशों तक भी कोई जानकारी नहीं थी। मतलब किसी, जब तक खोज नहीं हुआ था, जब तक किसी को जानकारी नहीं था कि भारत भी है, अमेरिका भी है। ये तो 1492 या 1498 के बाद लोग जाना ना। चलिए, तो वास्को डी गामा ने अमेरिका की खोज की। इस तरह जो है कि समुद्री मार्ग का विस्तार हुआ भारत और यूरोपीय देशों के बीच। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा और नवीन विचारों का वैश्विक व्यवस्था हुआ। ये तो बात सही है। पश्चिमी सभ्यता जो है कि हमारे देश में आई, जिसके कारण जो है कि आप देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा में और नवीन तकनीक में भी विकास हुआ। यहाँ पे देखेंगे जब एक देश पर पूरी, आप यहाँ पे देखेंगे हम उपनिवेश के बारे में कहे थे वहाँ पे, तो जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबाव से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक में बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। समझ में आया? आगे देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन बने हैं, बहुत बार बने हैं। 9th 10th में भी SST में बने हैं और 6 to 8 में भी बने हैं, 1-5 में भी बनेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1817, कब? 1817 ईस्वी के स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार एवं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ब्रिटिश भारत की इतिहास नामक एक किताब लिखी। ठीक है, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 खंडों में बांट दिया। समझ में आया? यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। क्या लिखा? यह विभाजन इस विचार पर आधारित था। यह जो विभाजन किया था हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, यह जेम्स मिल ने किया था। और किस पुस्तक में किया था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में किया था। कालखंडों के इस निर्धारण का उस वक्त लोगों ने मान भी लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ये क्वेश्चन वहाँ बन गया। अब यहाँ देखेंगे ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। वह ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने क्या किया? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा। चलिए, छापखाना का आविष्कार जो है कि 19वीं शताब्दी के पहले नहीं हुआ था। यह लिपि या नकल न स्विस हाथों से पांडुलिपि की प्राकृतिक बनाते थे। चलिए, अभिलेखागारों में यह पांडुलिपि को आप देख सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने यहाँ कहा है। तो पूछेगा कि पांडुलिपि कहाँ रखे गए हैं, तो अभिलेखागार में, पुस्तकालय में रखा गया है। चलिए, यह पूछेगा क्वेश्चन कि देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। और यह भी पूछेगा कि नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ है? तो कहाँ बताइएगा? दिल्ली में। राष्ट्रीय अभिलेखागार नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। और सचिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ है? तो यह पटना में है। क्वेश्चन पूछेंगे, आप इसको रट कर जाइएगा। ठीक है,
बहुत सारे है, इसमें पूरे किताब आपको पढ़ना है, लेकिन मेन टॉपिक जो है वह मैं दूंगा। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि 10 साल पे जनगणना की जाती है। तो आप जानते हैं कि 1881 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों पर जनगणना होती आ रही है, और यह लॉर्ड कैनिंग के समय में से शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, मेटकॉफ के समय में। और यहाँ जो क्या हुआ था कि यह जो है एक मतलब कुछ क्षेत्र जो है कि छूट गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे 10 वर्ष का प्रावधान नहीं रखा गया था। लेकिन 1881 में जब यह जनगणना हुआ तो 10 वर्षों का प्रोग्राम रखा गया कि 10 वर्ष पे हर साल भारत की जनगणना होगी, 10 वर्ष पे जनगणना होगी। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आपसे पूछ सकती है, जो आपकी बुक में दिया गया है 8 क्लास के प्रथम चैप्टर में, कि इसकी पूरी रचनाएं कौन कौन सी है। तो गबन है, गोदान है, कफन है। यह आदमी की परिस्थितियों का जिक्र है, ये कुछ आप याद रखिएगा, यह आदमी की परिस्थितियों का इसमें जिक्र है, गबन, गोदान और कफन में, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहाँ भी देखिएगा कि भारत में इनका इस्तेमाल कौन, कैमरा का, भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ। कब हुआ? 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। क्या है? फोटो उपलब्ध है, फोटो उपलब्ध है, यानी वह खिंचवाए थे। वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिनका कैमरे में फ़ोटो खिंचाया गया। ऐतिहासिक के व्यक्ति, स्थानों और वस्तुओं के फ़ोटो बहुत उपयोगी साबित होता है। तो आप याद रखिएगा कि भारत में इसका इस्तेमाल 1850 में हुआ, और मुगल काल के अंतिम शासक जिनका फ़ोटो जो है कि खींचा गया था वह बहादुर शाह द्वितीय था। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव सम्मिलित है। तब पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश शामिल है, या पूछ देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो उपमहाद्वीप, तो आप समझ सकते हैं, उप माने ऊपर, यानी अगल बगल। तो आप देखेंगे कि भारत के साथ अब बांग्लादेश है सटा हुआ बगल में, ठीक है, सटा हुआ है ना, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, भूटान भी है। बात सही है कि नहीं है? और मालदीव, मालदीव कहाँ? मालदीव अंडमान निकोबार के नीचे। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि श्रीलंका होगा, श्रीलंका याद नहीं रखिएगा। हमारे जो पड़ोसी है कौन है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और मालदीव, ये उपमहाद्वीप के अंग है भारत के। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यही आपको याद रखनी है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश अंग्रेज़ों में भारतीय समाज अभिन्न अंग थे, मतलब सब पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत एक के साथ था। लेकिन म्यांमार, श्रीलंका 1937 ईस्वी में अंग्रेज ने एशियाई साम्राज्य के अंग थे। मतलब कह रहा है कि म्यांमार और श्रीलंका जो है 1937 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे, मतलब वो भी अंग्रेज़ों का अंग था। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश हिंदुस्तान दो विभाजित में बट गया, आप जानबे करते हैं। पाकिस्तान पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जिसको जो है कि बांग्लादेश बना दिया गया 1972 ईस्वी में। आप इसको याद रखिएगा कि बांग्लादेश कब बना। चलिए, 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे, समझे कि नहीं? पहले तो एक के था, लेकिन 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर नए प्रांत के रूप में गठित किया गया, यानी बंगाल अलग हो गया। कब अलग हो गया? आप देखेंगे बंगाल कब अलग हो गया? 1912 ईस्वी में। और उड़ीसा और बिहार एक साथ रह गए। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया, यानी 1936 ईस्वी में अलग हो गया। और यहीं अलग नहीं हुआ, आप देखेंगे झारखंड भी बेचारा अलग हो गया। तो यह हुआ 15 नवंबर 2000 को, यानी 15 नवंबर 2000 को से झारखंड भी अलग हो गया। तो याद रखिएगा, 1912 में पश्चिम बंगाल और 1936 ईस्वी में उड़ीसा, और 2000 में झारखंड, ये बिहार से अलग हो गया, या उससे बिहार अलग हो गया। चलिए,
ये कुछ खाली स्थान दिया गया था किताब में, इसको देख लेते हैं। पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अधिक से अधिक लाभ कमाना था। 15वीं शताब्दी अधिक से अधिक लाभ कमाना था, क्योंकि उसको कच्चा माल की ज़रूरत थी और उसको कपड़े बनाता था, अनेक अच्छे अच्छे वस्तु बनाता था, और जिसको बेचने के लिए बाज़ार की कमी थी तो वह जहाँ से कच्चा माल जिस देश से ले जाता था उसी में वह बना के बेचता था, डबल लाभ कमाता था। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम पूर्ण जागरण कहते हैं। और पूर्ण जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई। आप तो देखबे किए हैं, आपको तो बताया ही गया है। मशीन में वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यह सबसे पहले कहाँ आया? यूरोप देशों में आया। कहाँ आया? यूरोप देश में आया। चलिए, अभिलेखागार सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखने का स्थान है। पांडुलिपि भी इसी में आपको मिलेंगे, तो हम बतावे किए हैं। समय के साथ देश और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होते हैं, तो आपको तो ये भी बताया गया है कि समय के साथ आप देखेंगे 1912 ईस्वी में पश्चिम बंगाल अलग हो गया बिहार से। उसके बाद में 1936 ईस्वी में देखेंगे उड़ीसा अलग हो गया, और 15 नवंबर 2000 को जो है कि झारखंड अलग हो गया। तो ये सब एक दूसरे से अलग हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के अंग कौन कौन से हैं? तो आपको ये भी बताया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव है, ये भी बताया गया। ठीक है ना। और श्रीलंका और म्यांमार जो है 1937 ईस्वी तक जो है कि ये 1937 ईस्वी में यह एशिया के प्रांत के अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, और इसको जो है कि बाद में आज़ाद कर दिया गया। तो ये जो रहा कि प्रथम चैप्टर का आपका जो है कि बुक रहा 8 क्लास का जो है कि प्रथम क्लास का बुक रहा। यह आपका जो है ख़त्म हो चुका है हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर। अब सेकेंड चैप्टर आएगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, ताकि मैं हमेशा वीडियो बनाते रहूं और आपको जो है कि तैयारी 4 के लिए एकदम है कि एक सीट पक्का करा दूं। थैंक यू दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं।